नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो कमेंट के अंदर में ये कमेंट आया था, रिक्वेस्ट ये देख लीजिए। इसी के ऊपर आज का वीडियो जो है वो हम लोग करेंगे। तो सुबोध सुबोध जी लिख रहे हैं, सर आपका क्लास एफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, कभी टाइम मिले तो साइकोलॉजी पे वीडियो बना दीजिएगा। अब उसी के अंदर में भाई आप लोगों को ऐसे बंदे के साथ जुड़ना चाहिए जो मार्केट में 10 साल से कॉन्फिडेंस के साथ काम होगा। पता नहीं ये इमरान रंगरेज कौन है। जो भी हो, साइकोलॉजी के ऊपर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ सुबोध जी के कहने पे। साइकोलॉजी के लिए सोचने के पैटर्न के बारे में सीखना जरूरी है, उसके लिए विजुलाइज इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहाँ से इन्होंने रिक्वेस्ट किया था साइकोलॉजी के ऊपर, तो चलो साइकोलॉजी समझा देते हैं। मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से आप इसकी रूल डिसिप्लिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे समझेंगे, या फिर जो भी होगी आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में कुछ आएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ स्लाइड है, इस स्लाइड्स को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग सारे स्लाइड्स हटा दिए। अभी यहाँ पे आप जो भी देखेंगे ये अकॉर्डिंग टेक्निकल ये चीज टेक्निकली हम लोग काम कर रहे होते हैं चार्ट के ऊपर। तो टेक्निकल ही अपने को समझने पड़ेंगे कि ये सारी चीज क्या हो रही है, इससे क्या पैदा हो रही है, किस तरीके से मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। ये जो मार्केट की पॉइंट टू पॉइंट है वहां पे किस तरीके से इमोशंस आते हैं, किस तरीके से मार्केट अपने को साइकोलॉजिकल दिखा रही होती है, किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी और लोगों की सोच बदलते रहते हैं। ये सारी चीज आपको इधर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकली कैंडल स्विंग रिवर्स ये सारी चीजों के ऊपर जो कि बेसिक ऑफ टेक्निकल है उसके ऊपर अच्छा खासा पकड़ बनाना है आपको। बोलने में ये सिंपल बेसिक नॉलेज है, बट इसके ऊपर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। वरना आपकी साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ भी पढ़ लो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से यहाँ से वापस आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ तक रख लेते हैं इसको। अब समझाने की प्रोसीड्योर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से जिन लोगों ने किया है बाई, जिन लोगों ने किए बाई उन लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं। बाई किए और मार्केट ऊपर भागना चालू, तो इनकी क्या हो रही होती है, ये इमोजी जो है इन इमोजी से आप देख सकते हो कि इनकी साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप हो रही होती है। कि इन्होंने बाई कर लिए, मार्केट ऊपर भाग रहा है और ऊपर भाग रही है। इनकी बल्ले बल्ले शावा शावा वाला पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है तो ये अपने आप को सुपरमैन, हनी मैन, जो मर्जी वो कह लो, वो वाला इंसान समझने चालू कर देता है कि यही सुपरमैन है, मेरे से बढ़ के कोई और है नहीं। ये सारी चीज क्या है, द साइकिल ऑफ मार्केट इमोशन। मार्केट जैसे ही साइकिल के साथ चलती है वैसे मार्केट के अंदर बैठे हुए लोगों की इमोशन कुछ इस प्रकार से होना चालू हो जाता है। और अगर मार्केट धीरे धीरे डाउन साइकिल में जाना चालू हुई तो इनकी मुंह लटकना चालू हो जाते हैं कि जो सुपरमैन थे उनकी ही मुंह धीरे धीरे लटकना चालू। क्लियर। तो जो इधर से बाइंग किए और मार्केट ऊपर की साइकिल में उठना चालू तो वो धीरे धीरे खुद को हीरो समझने लग जाते हैं। और जैसे ही साइकिल धीरे धीरे नीचे की साइड जाते हैं वैसे ही पहले मुंह लटक जाती है, फिर बोलते हैं बस करो बस करो बस करो, और मत गिरो और मत गिरो और मत गिरो। फिर इनकी पेट में दर्द हो जाती है, अरे यार, उसके बाद दिमाग खराब हो जाती है। सारे क्या है, मार्केट साइकिल एंड इमोशन, मार्केट के अंदर बैठे हुए लोगों की इमोशनली जो अत्याचार है ये वो सारी चीज है। इसी की नाम क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी। कि किस जगह पे किस बंदे ने कैसा सोचा और वो सारे सोच के ऊपर उनकी क्या इमोशंस हावी हो रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहे हैं। और ये जो सारे चीज है इसको आपको एक शब्द में अगर समझने हैं वो है साइकोलॉजी। तो चलो, साइकोलॉजी विभिन्न तरीके की हो सकती है, वैरायटी टाइप ऑफ साइकोलॉजी हो सकती है। इमोशनल अत्याचार बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं।
सभी में आपको जो मेन चीज करना है, सबसे पहले तो आपको मार्केट को जानना होता है कि मार्केट के साइकिल होते हैं कि मार्केट इस तरीके से एक बार ऊपर उठेगी, फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर उठेगी। और इसके अंदर में आपकी इमोशन कभी ऐसे होंगे, फिर कभी ऐसे होंगे, फिर कभी ऐसे होंगे। चाहे आपका इमोशन जैसा मर्जी वैसा रहे, उस जगह पे आपको जो चीज करने हैं, आपको 11 नियम, हालांकि ये 11 नियम मैंने नहीं बनाए, किसी ने बनाया, पता नहीं किसने बनाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नो योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप अपना स्ट्रेंथ के बारे में जान लीजिए। जब भी आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, मार्केट की साइकिल, मार्केट की नियम, किस तरीके से मार्केट बदलते हैं, वो सारे चीजों को पहले आप जान लीजिए। तभी आप पता कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। दूसरा चीज जो है वो है डेवलप कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, वो उसको आप डेवलप करिए कि सही जगह पे आप सही काम ही कर रहे हो। अगर आपकी लॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उस लॉस को कितना मिनिमाइज कर सकते हो। और मार्केट के अंदर आप कब सुपरमैन वाला हरकत करना चालू कर देते हो और कब आपकी हालत ऐसे हगने जैसा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कब आप भगवान के सामने ऐसे माथा टेकना चालू कर देते हो कि हे भगवान मेरे को बचा ले, बचा ले, इस बार गलती सी हो गई, अगली बार अपन नहीं करेंगे, कसम खाते हैं नहीं करेंगे, भगवान बचा ले। कब आप सरेंडर कर देते हो कि चलो मेरे से अब और नहीं होगा, अब मेरी बस की ना है। ये सारे चीजों के बारे में आपको जान लेना चाहिए, और जानेंगे अच्छा खासा तरीके से जान लीजिए, किसी से भी सीख के जान सकते हो। सबसे पहला चीज है नो योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप अपना स्ट्रेंथ, ताकत के बारे में जान लो। दूसरा जो है डेवलप कॉन्फिडेंट, कि अपनी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंट कैसे लेके आना होता है, वो सारी चीजों के ऊपर जानकारी इकट्ठा करो। नो योर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में पता होना आपको चाहिए। ये अच्छा चीज है कि अपनी कमजोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या कमजोरी है आपकी, वो सारी चीज आप पता करोगे। कैसे करोगे? अपन क्या करते हैं, एक ही शब्द में हम बोलना चाहेंगे कि अपने लिए तो एक चीज है, वो है अल्टीमेट ट्रेडर। इधर में घुसेंगे, इधर में घुस के अपन सीधा सीधा दिखाएंगे कि ये अल्टीमेट ट्रेडर है। टाइम साइकिल फुल राउंड, हाफ राउंड, फुल राउंड शो अप एंड हाफ डिवाइडेशन, बट हाफ राउंड शो इधर अप और डाउन साइकिल। मतलब इसकी क्या मतलब है आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरा आप पढ़े नहीं हो। सीधा सीधा यहाँ से समझा देते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप की ट्रेडर लोग होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये 4 प्रकार की ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा हावी होता है। जैसे मैक्स गुड, मैक्स गुड स्मॉल बैट। जब मार्केट ऐसे ऊपर उठता है, थोड़ी सी गिरता है, फिर चढ़ता है, तब क्या हो रही है, मैक्स मार्केट की साइकोलॉजी है, मैक्स बुलिश साइकोलॉजी। स्मॉल बैट, थोड़ी सी खराबी, फिर अच्छा, ये मार्केट की एक तरीके की साइकोलॉजी है, जिसमें ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो लोग साइकोलॉजिकल सोच रहे होते हैं, वो होते हैं ज़्यादातर मार्केट क्या रहेगी, बुलिश रहेगी। ये एक तरीके की साइकोलॉजी है जिसमें ज़्यादातर लोग सोच रहे होते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी, मार्केट बुलिश रहेगी। दूसरा टाइप की साइकोलॉजी होती है मैक्स बैट। मैक्स बैट, यहां से देखेंगे हम लोग मैक्स बैट। स्मॉल गुड, स्मॉल गुड बोले तो थोड़ा सा तो उठना चाहिए कि नहीं चाहिए, उठना चाहिए। मैक्स बैट, स्मॉल गुड, मैक्स बैट। तो ये जो साइकोलॉजी होती है, ये नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोगों की साइकोलॉजी होती है कि बुलिश वाले लोग सोचते हैं कि मार्केट इस फॉर्मेशन में चलना चाहिए, बेरिश वाले लोग सोच रहे होते हैं कि इस फॉर्मेशन में मार्केट को चलना चाहिए। फिर तीसरी टाइप की लोगों की सोच हम आ जाते हैं मैक्स बैट। मैक्स बैट बोले तो गिरेगी ज़्यादा, थोड़ी सी चढ़ेगी, फिर और गिर जाएगी ज़्यादा। मतलब घुमा फिरा के आप जो देखोगे कि 4 टाइप की लोगों की सोच हो रही होती है। फर्स्ट टाइप की लोगों की सोच ये होता है जो कि बुलिश को दिखा रही होती है। फिर दूसरा टाइप की लोगों की सोच ये होता है जो कि बेरिश को दिखा रही होती है।
थर्ड टाइप की लोगों की सोच बेयरिश ही दिखाई देती है, और फोर्थ टाइप की लोगों की सोच मैक्स गुड, स्मॉल बैड मैक्स गुड, ऐसा सोच रहे होते हैं लोग। तो ये चार टाइप की लोगों की सोच होती है। चार टाइप के अंदर में कॉमन टू फैक्टर अपने को मिलेंगे कि जो दूसरा टाइप की लोग है इनकी सोच है नेगेटिव, तीसरा जो टाइप की लोग है इनकी सोच होती है नेगेटिव, पहला जो टाइप है उनकी सोच होते हैं पॉजिटिव, एंड 4 नंबर टाइप के जो लोग होते हैं इनके भी सोच होते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के अंदर 2 टाइप्स के लोग होते हैं, ये पॉजिटिव 4 नंबर और 1 नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 3 नंबर 2 नंबर नेगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 टाइप की लोग कैसे हो गए? हालांकि इनकी कैटेगरी तो बस 2 टाइप की होनी चाहिए थी, बट 2 टाइप की लोग नहीं बल्कि ये 4 टाइप के ही लोग हैं। कैसे? क्योंकि जो बुलिश मेंटेलिटी वाले लोग हैं ये क्या सोच रहे होते हैं कि मार्केट पहले ऐसे करके जाएगी, फिर मार्केट ऐसे करके गिरेगी। तो ये जो 1 टाइप के लोग हैं वो इस मूव के अंदर में ये मेंटेलिटी रखते हैं 1 टाइप साइकोलॉजी। देन 2 टाइप के साइकोलॉजी के लोग होते हैं कि ये इस प्रकार से फिर गिर जाना चाहिए, ये दूसरा टाइप की लोगों की सोच होती है। तो जो चार्ट बन रहे होते हैं वो चार्ट के अंदर ये चीज इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन अभी ये 1 और 2 तरीके की लोगों की सोच हो गई, लेकिन यहाँ पे हम बात करें 4 टाइप ऑफ साइकोलॉजी, 4 प्रकार की साइकोलॉजी। तो तीसरा और चौथा की क्या सोच है? तीसरे की सोच है कि मार्केट पहले इस तरीके से गिर जाएगी, मार्केट इस तरीके से गिर जाएगा। और ये थर्ड टाइप की लोगों की सोच हो रही होती है कि ये थर्ड टाइप के लोग सोचते हैं कि पहले मार्केट को धराधर 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 गिरा देते हैं, ये तीसरे टाइप की लोगों की सोच है। फिर यही से मार्केट और ऊपर जाना चालू करेगा, ये चौथा टाइप की लोगों की सोच है। तो अब जो शेप आपको दिख रही है ये कुछ इस प्रकार से बनते हुए शेप नजर आएंगे, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे बनते हुए नजर आएगी और यहाँ पे आपको ऐसे बनते हुए नजर में आएगा। तो ये 4 टाइप की चार्ट की हिसाब है और साइकोलॉजिकल सोच है, जिसके अंदर में हम लोग ये नेगेटिव रोल प्ले करने वाले 3 नंबर और 2 नंबर दोनों को लगभग लगता सेम है, लेकिन ये पहले राइसिंग के बाद फॉलिंग मांगते हैं और ये पहले फॉलिंग देन राइसिंग मांगते हैं। तो ये इसी तरीके से पॉजिटिव में 2 टाइप की पॉजिटिव निकल के जाती है और नेगेटिव में भी 2 टाइप की नेगेटिविटी निकल के जाती है। तो इस तरीके से 4 टाइप की साइकोलॉजिकल चीज बनते हैं मार्केट के अंदर, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी पे वापस आ जाते हैं। डिस्कस ये चल रही थी कि सबसे पहले नो योर स्ट्रेंथ, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मेंटेलिटी से हो। 4 टाइप के साइकोलॉजिकल लोग होते हैं, उसपे 2 प्रकार की बुलिश लोग सोच रहे होते हैं और 2 प्रकार के बेरिश टाइप की लोग सोचने वाले लोग होते हैं। तो ये 4 टाइप के लोग हो रहे होते हैं, उसमें से आप किस टाइप की सोच रहे हो और उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज आपको जानना है। देन डेवलप कॉन्फिडेंट। अब 4 टाइप में से किस टाइप की आप हो, उस टाइप से अगर मार्केट चल रही है तो तभी आपकी कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो सकता है, वरना कभी नहीं। अभी यहाँ से जो मूव अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें भी अपने को पहले से ही कुछ इमोशनल इमोजी हम लोग डाल के रखे हुए हैं, इससे आप समझ सकते हो कि जैसे ही हम लोग खुद ही इधर बाई करे हुए थे और मार्केट भाग रही है, अच्छा खासा मार्केट ऊपर की साइड भाग रही है, अपने को प्रॉफिट बन रही है, तो अपना जो इमोशन है और अपना जो कॉन्फिडेंट है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है। किस तरीके से? कि अपने को काम कैसे करना है, किस तरीके से किस पॉइंट पे अपने को एंटर करना है, वहां पे जाके बाकी के लोगों की जो साइकोलॉजी रहेगी वो कैसे रहेगी, और वहां पे हम जो एंटर मार रहे हैं इधर से अपने को इस प्रकार की कोई भी कांड या हरकत बिल्कुल भी नहीं करना है बाबू, इसके जैसा नहीं करना है। ये जब जान जाओगे तभी आपकी साइकोलॉजी ठीक हो सकती है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। बार बार एक ही बात बोलूंगा कि समझ नहीं पाओगे कि उतना आसान नहीं है कि गाजर मूली की हलवा है, खा लिए और जलवा है, ऐसा चीज नहीं है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सारे चीज अपने जेब में घुसाने में या दिमाग में ठुसाने में।
नो योर वीकनेस, सबसे पहले अपनी कमजोरियां जान लीजिए कि जब मार्केट आपको ऐसे करके ऊपर की ओर दिखाता है तो तब आप क्या करते हो। जब मार्केट आपको ऐसे करके ऊपर की ओर दिखाता है तो तब आप क्या करते हो। जब मार्केट आपको ऐसे करके नीचे की ओर घुसा देता है तब आप क्या करते हो। और वहां पे आपकी आएगी नॉलेज एंड वही से पैदा होएगी कॉन्फिडेंस एंड वही से आपकी बनेगा क्या, आपकी खुद की कमजोरियां क्या है उसको आप जान पाओगे। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने दुनिया जीत लिया। इसी शब्द की मतलब यही है कि पहले जानो खुद को, खुद की कमजोरियां जानो, उसको ताकतवर बनाओ तो दुनिया अपने आप से जीत जाओगे। नो व्हेन टू टेक ए ब्रेक, ये पता होना चाहिए कि कब मुझे अब यहां से थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइटर हमेशा फाइट करते रहता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, चार्ट पे ही समझ में आएगा। और चार्ट को हम लोग थोड़ा सा करेंगे बैक। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर यहां से अगर आप एंटर करे हुए हो और धीरे धीरे मार्केट क्या हो रही है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की साइकोलॉजी पे जा रही है और ये मार्केट की पिक पॉइंट है, एकदम टॉपेस्ट पॉइंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हीरो वाला पिक्चर, यहाँ पे खुद को लोग हीरो ही समझते हैं और वहां पे आपको लेना होता है ब्रेक। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाय करने के बाद, यहाँ पे बाय करने के बाद, यहाँ पे हीरो बनने के बाद आपको एक बार रेस्ट कर लेना चाहिए, कि यहाँ पे एक बार ब्रेक कर लेना चाहिए। जैसे ही आप इस जगह पे ब्रेक करते हो फिर मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल नहीं सकता है। और ये जानने के बाद आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की क्या करना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर जैसे ही मार्केट आपको दोबारा से आपकी ही साइकोलॉजी के अनुसार मार्केट मिलता है तो फिर से री एंट्री कर लीजिए, फिर से इसी साइकोलॉजी को आप रिपीट कर लीजिए। तो उम्मीद करूंगा यहाँ से काफ़ी अच्छे चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि साइकोलॉजी है उतना अच्छा तरीके से, उतना जल्दी तरीके से कोई सीख या समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये काफ़ी गहरा चीज़ होता है। लाइटली अगर इसको लेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, समझ के ऊपर से निकल जाएगा। 4 नंबर पॉइंट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, नो व्हेन टू टेक ए ब्रेक देन बिकम सेल्फ अवेयर। सबसे पहले आप अपने आप को ही जानो, बिकम सेल्फ अवेयर, यही बोल रहे थे कि जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत लिया। सबसे पहले खुद के ही अवेयरनेस पे फोकस करिए कि किससे किसकी फायदा होगा, किससे किसकी नुकसान होगा, उन सारे चीजों से आपकी क्या बेनिफिट होगा। आप मार्केट को कितना जानते हो, मार्केट की साइकिल के बारे में कितना जानते हो, आप टेक्निकल कितना जानते हो, आप मार्केट की स्विंग ट्रेंड फलाना डमकाना इंडिकेटर ये सारे चीजों के बारे में कितना जानते हो। बिकम सेल्फ अवेयर, इसके बारे में जागरूक हो जाइए। लर्न टू चेंज, 6 नंबर पॉइंट जो है लर्न टू चेंज, सीखिए बदलाव। लर्न टू चेंज, बदलने की जो टेक्निक होती है, कैसे मार्केट बदल जाती है, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है, कैसे मार्केट के अंदर इमोशंस बदल जाते हैं, वो सारे चीज सीखने की चीज होती है जिसको आप सीखेंगे। अगर सीखेंगे तो बढ़िया, नहीं सीखेंगे तो बढ़िया, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम आपकी है। प्रॉफिट लॉस साइकोलॉजी टोटल मेथड आप ही की है। सीखो तो अच्छा है, नहीं सीखो तो भी अच्छा है। अपने को क्या है, रिक्वेस्ट मिली है, वीडियो बना रहे हैं, अपन नहीं बोलेंगे कि सीखो सीखो सीखो। और बंदे ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा कोर्स वो एफर्ट नहीं कर सकता है। तो चलो यहाँ पे मैं जो समझाने के लिए इस स्लाइड के अंदर आ गया, लर्न टू चेंज। यहाँ पे हम लोग वही चीज़ पढ़ा रहे होते हैं कि कैसे आप बदल जाएंगे, कैसे आप सीखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बदल जाती है, ऊपर से यू टर्न कैसे मार्केट लगा लेता है, उन सारे चीज़ों की मेथड क्या होता है। तो चलो अभी डिटेल तो कुछ बोलेंगे है नहीं, फिलहाल इतनी सी चीज़ थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं ताकि आपकी समझ में कुछ आए, ढंग से आए। तो मार्केट जब भी ऊपर से नीचे गिरी है, देखिए मार्केट की यू टर्न जब भी हुई है, ऊपर से यू टर्न हुआ है, उस यू टर्न में ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इधर में ये कैंडल स्टिक पैटर्न बोल सकते हो कि ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
फिर ये दूसरा टाइप के पैटर्न है जो कि ये 1 टाइप और ये 2 टाइप, ये दो तरीके की चीज आपको इस यू शेप के अंदर ऊपर से यू टर्न वाला जगह पे देखने को मिलेगा। तो ये इसको देखेंगे और या फिर इसको देखेंगे, एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बन के मार्केट यू टर्न मारा ये देखेंगे, या फिर रेड के बाद रेड मार के मार्केट ने यू टर्न मारा, यही समझने आपको आएगा। तो चलिए अभी आ जाते हैं चार्ट पे और यहाँ से कर देते हैं इसको गायब, और यहाँ से अपन इंडिकेटर एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि साइकोलॉजी को ही दिखा रहा होता है। और जैसे मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर से यू टर्न मारेगा, मार्केट जितनी मर्जी उतनी यू टर्न मारेगा, तो यहाँ पे ऐसे यू टर्न मारा तो देखिए रेड के बाद रेड कैंडल दिखाई दिया, इधर पे मार्केट ने मारा यू टर्न तो रेड ग्रीन के बाद रेड कैंडल दिखाई दिया। यही दो चीज आपको नॉर्मली यू टर्न पॉइंट पे दिखाई देगी, जैसे कि ग्रीन के बाद रेड आ गई, ग्रीन के बाद रेड आ गई और मार्केट ने यू टर्न लगा लिया और सिग्नल जो है वो था सेल सेल सेल। अगर आप मारते तो आपकी देखो कितनी प्रॉफिट हो रही है, देखो कितनी प्रॉफिट हो रही है। अभी की जो सिग्नल है वो है बाई, इधर में भी बोल के रखा बाई, इधर में भी बोल के रखा बाई। तो मार्केट की ये यू टर्न, ये यू टर्न और ये यू टर्न, इन सारे यू टर्न पॉइंट पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वो तो आपको यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, इंडिकेटर चिपका के दिखा रहे हैं कि यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी और यही सारा चीज क्या हो जाएगी, साइकोलॉजिकल ये चीज आएगी। अभी आप इसको टेक्निकली सीखेंगे समझेंगे फिर आप जानेंगे इंडिकेटर रखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी पता चले। चलो यहाँ से इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी जो है इसी को हम दिखा रहे हैं, इंडिकेटर हाइड ही कर देते हैं क्योंकि इंडिकेटर के ऊपर ये ड्राइंग चिपकाया है। तो छोड़ो इधर से, ये रहा। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सीखना चाहते हो तो तब संपर्क करना, वरना जरूरत है नहीं, कि जरूरी ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे साथ ज्वाइन करना ही है, सीखना ही है, मैंडेटरी है। नो प्रॉब्लम। कोर्स का नाम है अल्टीमेट ट्रेडर, मेरा नाम है पिंटू गोप, मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, किस कंडीशन के साथ क्या होता है, इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं। साइकोलॉजिकल कोई इशू होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसी पे चर्चा चल रही है। और अभी आ जाता है, कम बात करते हैं अपना ही जो फंडा है उसके ऊपर। तो फंडा क्या था, बिकम सेल्फ अवेयर, खुद को ही खुद जागरूक बनाइए, लर्न टू चेंज, कैसे चीज बदल जाते हैं, जहां से ये बदलाव हो रही होती है वहां पे आपको क्या देखना होता है, ऊपर से कैसे ऐसे हो जाती है और नीचे से कैसे ऐसे हो जाते हैं, वहां पे क्या क्या सिंबल बनती है, इधर पे क्या क्या सिंबल बनते हैं, फिर मार्केट कैसे साइकोलॉजी बदल देता है, फिर कैसे मार्केट साइकोलॉजी बदल देता है। यहाँ 1 टाइप ऑफ साइकोलॉजी, 2 टाइप ऑफ साइकोलॉजी, 3 टाइप ऑफ साइकोलॉजी, 4 टाइप ऑफ साइकोलॉजी, ये 4 प्रकार की साइकोलॉजी से ही मार्केट चल रही होती है। मेजरली इसके अंदर बुलिश तो ये भी बुलिश, लेकिन मेथड अलग, ये बेरिश बट मेथड अलग। तो ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाना चाहिए। लर्न टू चेंज, कैसे मार्केट बदल जा रही है, कैसे इमोशंस बदल जा रहे हैं, कैसे साइकोलॉजी चेंज हो जा रही है, ये सारी चीज आपको सीखने पड़ेंगे। कंट्रोल योर एनवायरमेंट, कंट्रोल योर एनवायरमेंट मतलब जो आपके संगत होते हैं उनको कंट्रोल करो। मतलब आलतू फालतू चीजों से फोकस हटा के जो चीज आपकी सक्सेस की ओर आपको आगे लेके जाता हो उन सारी चीजों पे फोकस करो। जैसे कि कौन सी इंडिकेटर से आपको हेल्प होगा, कौन से ऐसे यूट्यूब्स है जहां से आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, जिनकी बात सुन के आपकी समझ में थोड़ा बहुत कुछ आएगा, आप थोड़ा सा डेवलप कर पाएंगे ये सारी चीज। तो आप ये सारी चीज ढूंढिए, उन सारी चीज पे फोकस करिए। तो आलतू फालतू चीजों से आपको हट जाने हैं, जो भी चीज आपको हेल्प करेगा उसी के ऊपर फोकस करने हैं। सीधी सीधी चीज है, डील विथ स्ट्रेस। डील विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, डिप्रेशन, जो भी आप जानते हो उसके साथ डीलिंग कर लेना है।
कि देखो बाबू के इतना तक अपन झेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं झेलेंगे, इससे ज्यादा मेरे लिए हानिकारक हो जाएगी। और कोई भी चीज तब तक सहन करना चाहिए जब तक कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आपके लिए लाइफ के लिए सरवाइव करने के लिए वो दिमाग में टेंशन पैदा करे, उसको तब झेलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले डील विथ स्ट्रेस, कि कितना झेल सकते हो उसके साथ एक बार डीलिंग कर लीजिए कि इतना तक सही है, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो वहां पे आपकी लिमिट हो जाएगी, जो कि एक तरीके से आप अपना स्ट्रेंथ को ही समझने की कोशिश करते हो। तो ये जो नो योर स्ट्रेंथ और डील विथ स्ट्रेस दोनों लगभग सिमिलर, इक्वल इक्वल चलता रहता है कि पॉजिटिव साइड में आप लंबा रहो, नेगेटिविटी को आप काट के फेंक दो, सीधी चीज है। तो डील विथ स्ट्रेस, देन पिन पॉइंट योर इमोशन। पिन पॉइंट समझते हो तो यहाँ पे कुछ जो इमोशंस है इसकी पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट वाला इमोशन है, दूसरा पिन पॉइंट वाला इमोशन ये है। दो इमोशन, ये खुशी खुशी के मारे उछल कूद करना बोलते हैं, ये दुख के मारे मुंह लटका के बैठे रहना बोलते हैं। तो ज्यादातर इमोशन जो होते हैं वो पिन पॉइंट इसी तरीके से आती है कि जब थोड़ी सी प्रॉफिट क्या हो गई तो आप खुशी के मारे उछलना, उछल कूद धूम मचाना चालू कर देते हैं, देखो मैंने किया, देखो मैंने किया, देखो मैंने बोला था। ऐसा हरकत इंसान करता है। और जब उसकी वो प्रिडिक्शन या हरकत सच नहीं हो रहे होते, वो नुकसान खा रहे होते, तभी उसकी इमोशन के ऊपर हथौड़ा पड़ता है और वो बोलता है मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, भगवान अब मेरे को बचा ले। शर्म के मारे मुंह किसी को दिखाया नहीं जा रहा है, ये सारे चीज हो रही होती है कि सर के ऊपर आसमान टूट पड़ गई है, ये सारे चीज हो रहे होते हैं। तो चलो इस तरीके से अपन थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, पता नहीं किसकी दिमाग में क्या घुस रही है। डेवलप ए रूटीन, एक ऐसा रूटीन बना लीजिए जिस रूटीन को कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, बस आप ही जानोगे, आप ही मानोगे और जरूर मानोगे। वही होगी आपके लिए कवच और कुंडल, कर्ण के कवच और कुंडल के जैसा। कि अगर आपने कहीं से सीखा हुआ है, लर्न टू चेंज, कि कैसे मार्केट के अंदर काम करने होते हैं, कंट्रोल कैसे करने होते हैं, अपनी ड्रिल कैसे करने होते हैं स्ट्रेस के साथ, अपनी कमजोर पॉइंट क्या है, कहा गया ये नो टू टेक ए ब्रेक, कब ब्रेक लेने हैं, नो योर वीकनेस, कमजोर पॉइंट्स क्या है, डेवलप कॉन्फिडेंस, कैसे बिल्ड करने हैं, ये नो योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत क्या है, बिकम सेल्फ अवेयर। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ठीक ठाक तरीके से जान चुके हो या समझ चुके हो तो पिन पॉइंट योर इमोशन, ये उतना कुछ खास चीज नहीं है। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब खुशी नहीं होना चाहिए, जस्ट इसको अपने काम मान के चलो, मैं इसी काम के लिए आया था और ये काम में मैं सक्सेस पा रहा हूँ और ये मेरी मेहनत की फल है बोल के उसको बुक करना होता है। वहां देखो 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 देखो, दुनिया को दिखाना या किसी के सामने तमाशा या शो ऑफ नहीं करना होता है। और इस चीज को आप क्या कर लेंगे, रूटीन बना लेंगे। रूटीन के अंदर अपन जैसे रूटीन बना चुके हैं कि अपना इंडिकेटर डबल बाय डबल सेल बोलता है, अपना इंडिकेटर जैसे बोलता है वैसा फॉलो करेंगे। अपन प्राइस एक्शन की रिवर्स देखेंगे, जब से ही मार्केट टॉप पे होएंगे वहां अपन खुश नहीं रहेंगे, वहां पे दुनिया भर की लोग अगर बाई करेंगे भी अपन नहीं करेंगे। तो ये जो रूटीन है इस रूटीन को डेवलप करना होता है और मार्केट के अंदर अगर आप खुद से डेवलप करेंगे काफी लंबा समय लग सकता है। इसीलिए अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर अपन वो सारे चीज मेंटेन करके रखे हुए हैं। देन चैलेंज योर आइडियाज, आपकी जो आइडियाज है उस पे आप चैलेंज लगाइए, चैलेंज योर आइडियाज। चैलेंज योर आईडीएएलएस, आइडियल्स, लगाओ चैलेंज। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर यहाँ तक आप समझ गए हुए हो तो थोड़ा सा मैं ये सारी चीज हाइड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चैलेंज करो। कैसे चैलेंज करोगे मार्केट को, अगर आप साइकोलॉजिकल सीखेंगे, साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट की ये मूव्स बन रही होती है,
कैसे कोई यहाँ पे अगर एग्जिट कर गया और कोई यहाँ पे एंट्री मार गया तो उसकी जो स्टॉप लॉसेस होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे जो रिवर्स मेथड होती है वो कैसे होती है, इधर में जो रिवर्स मेथड हो रही है वो कैसे हो रही है, आप कैसे मार्केट की टॉप पकड़ेंगे एंड बॉटम पकड़ेंगे, वो चीज अभी ये सारे चीज आप करेंगे और वहां पे आपको कुछ चीज हेल्प करेगा, जैसे कि ये कि ये आपको टॉप एंड बॉटम पकड़ने के लिए मदद करके देगा। देन ये चीज, तो ये सारे चीज अगर आप खुद से डेवलप करने बैठेंगे तो अभी आपकी परेशानी क्या क्या होने वाला है उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि आधा बकवास किए, आधा समझा दिए, आधा नॉलेज खतरनाक होता है, तो पूरा ही देख लो। पूरा ही देखने के बाद अगर पूरा समझ में आए तो आप अपने ही साइकोलॉजी, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी, ताकत, क्या रूल, क्या डिसिप्लिन, वो सारे चीज आप खुद से ही समझने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे चीज अपन पढ़ाते हैं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। ये तो जस्ट एक झलक पेज था। रिवर्स, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, अदरवाइज 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, उसके अंदर अपन आ जाते हैं तो अपर शेडो साइकोलॉजी। ये जो अपर शेडो होती है उसकी साइकोलॉजी, ये जो टॉप पॉइंट होता है, यदि चाहे कैंडल ग्रीन रहे या रेड रहे उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल की कलर क्या है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज है। साइकोलॉजिकल के अंदर में टेक्निकल नहीं बोलेंगे कि इसकी मतलब बेरिश है, इसकी मतलब बुलिश है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज टेक्निकली है। टेक्निकल के अंदर साइकोलॉजिकल नहीं घुस सकता है। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल घुसेगी, टेक्निकल टेक्निकली घुसेगी, तो दोनों की खिचड़ी मिला के अचार नहीं डालने ना तो पापड़ बेलने, सीधी सीधी चीज। अपर साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो कैंडल की अपर साइकोलॉजी, जैसे कि ये ओपन हुआ, ओपन के ऊपर मार्केट गया और वहां से मार्केट ने यूटर्न मारा, तो ये जो यूटर्न है ये है साइकोलॉजी। फिर मार्केट नीचे गिर गई, कहाँ पे गया, लो तक गया, लो से गिर के ऊपर उड़ गई, ये है साइकोलॉजी। तो ये दो चीज जो है वो है साइकोलॉजी, और ये जो आप देख रहे हो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये है टेक्निकल। तो टेक्निकल अलग चीज होती है, साइकोलॉजिकल चीज अलग होती है। साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझने हैं। ये ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ऐसे यू टर्न मारा, जहां जहां यू टर्न मारेगी वहां वहां रिवर्स होगी। यहाँ से मार्केट गिरने के बाद इस पॉइंट तक गिर गई और वहां से मार्केट क्या मार रही है, यू टर्न मार रही है, तो जहां यू टर्न मारेगी फिर से रिवर्स मारेगी। तो ये दो पॉइंट है साइकोलॉजिकल। और ये ओपन हुआ वो हाई है, ये लो है, ये हायर हाई लोअर लो, दुनिया भर के लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, टेक्निकल पढ़ रहे होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी और टेक्निकल दोनों की कॉम्बिनेशन अगर सही तरीके से करना आपको आ गया तो तब आपके लिए मजा ही मजा होएगी, और तभी आप क्या कर पाएंगे, ये जो स्लाइड्स है इन स्लाइड्स की मतलब आपकी समझ में तब आ जाएगी कि हम आखिर बोलना चाह क्या रहे हैं और चार्ट पे आखिर हो क्या रहा है। तो उम्मीद करूंगा इस चीज को अगर आप समझ रहे हो तो आपको काफी गहरा और जानकारी, नॉलेज, या फिर इंडिकेटर, या फिर ये जो कोडिंग है वो काफी एडवांस तरीके की हथियार आपको चाहिए मार्केट से अगर आप जीतना चाहते हो। तो कोई भी 5, 10, 15, 20 मिनट की वीडियो देख के आप 100% नॉलेज गेन नहीं कर सकते। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, चाहे ये बात सुन के आपकी दिल क्यों ना टूटे, लेकिन आपकी इमोशंस के साथ खेलना मुझे पसंद नहीं है, तभी कड़वा सच बोल के जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा मेरे वीडियो से अगर कुछ समझ पाए तो जो मर्जी वो कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे को बोलने की कोई अधिकार नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि ये 11 नियम की आप पालन करेंगे, 11 नियम के अनुसार आप खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रयास से ये वीडियो बना दिए, और कोई अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।